क्या कहना चाहेंगे आपको सपा द्वारा प्रत्याशी बनाया गया? पत्रकार महोदय, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दर्शक मित्र सभी जो सुन रहे हैं उन सभी को सादर करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं प्रणाम करती हूँ। बहुत खुश है हम, क्योंकि जो पीडीए की जो लड़ाई चल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी कहिए महिलाओं की, या कहिए कि आदिवासी, या कहिए अगड़ा जो गरीब है जो तबका, या कहिए कि बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, हर कोई हमारा साथ बढ़ चढ़कर दे रहा है। हर कोई इस पीडीए की लड़ाई में शामिल है। जनता इस बार लड़ रही है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव कतई नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। पहले भी महापौर में जनता ने ही चुनाव लड़ा है और इन्होंने धांधली करके वो चुनाव हराया था। इसीलिए जनता अपने साथ हुई धांधली का जवाब देने वाली है। भारी से भारी मतों से, साइकिल पर जब वोट पड़ेगा, हम भारी से भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। किस तरह का, जैसे पिछले मेयर प्रत्याशी थे, अब उस समय आपको नहीं मिल पाया, तो इस समय कैसे जनता आपको चुनने में? जनता खुद लड़ रही है, क्योंकि महापौर भी चुनाव जनता का ही था। तो सत्ता ने जनता के साथ धांधली की है, काजल निषाद के साथ धांधली नहीं की, क्योंकि काजल निषाद व्यक्तिगत चुनाव कभी लड़ती ही नहीं है। जनता के लिए लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के लड़ती है। जो मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता है उनके लिए लड़ रही है। वो समझेगी, इसीलिए समझेगी क्योंकि जिस तरह से ये सरकार तानाशाह बन गई है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आखिरी चुनाव होगा। देख लीजिएगा, ये आखिरी ही चुनाव होगा। चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरह से धांधली की है। कांग्रेस ने 20 वोट पाए थे और भाजपा ने 16 वोट पाए थे। कांग्रेस सीधा सीधा जीती थी, लेकिन जो इन्होंने धांधली किया चंडीगढ़ में, वैसे ही महापौर में हमारे साथ भी किया था। लाइट बंद की थी और 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी गई। जनता समझ रही है, क्योंकि वो चुनाव भी जनता का था, जनता के साथ धांधली हुई है। यहाँ भी जनता के साथ धांधली ना हो, इसीलिए सबको एकजुट रहना पड़ेगा। इस लड़ाई को युद्ध समझकर लड़ना पड़ेगा, आखिरी लड़ाई समझकर मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, ये रूमर फैलाने की काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम सब एकजुट हैं, क्योंकि जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। हम सब यहाँ एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी वालों के झांसे में मत आइएगा। ये बरगलाने का काम करते हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। ये आपको राशन देंगे, शासन नहीं देंगे। ये आपको राशन देके शासक नहीं बनाएंगे, ये आपको राजा कभी भी नहीं बनाएंगे। इसीलिए बात को समझने की जरूरत है। 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। अभी आवाज नहीं उठाई तो कतई अगली बार कोई चुनाव होगा नहीं, कोई आपको समझाने नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले सीधा घोषित कर देंगे कि ये आपके विधायक है, ये आपके सांसद है। देख लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हमें संविधान में हक मिला है, अधिकार मिला है अपने नेता को चुनने का, अपने क्षेत्र की जो रखवाली कर सके, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, उनको चुनने का, ये देख लीजिएगा, ये हत्या हो रही है लोकतंत्र की। कभी भी ये आखिरी चुनाव समझ के लड़िए, कभी भी आगे चुनाव होने वाले हैं। मेरा साथ दीजिए, मुझे जिताइए और अपने अपने काम करवाइए। आखिरी मौका है आपके पास। जैसे कि इस समय राम लहर चल रहा है, तो राम लहर में कैसे विपक्ष उस तरह का होगा कि पूरी हुजूम अयोध्या में सब राम की ही बात करेंगे तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई? और राम तो निषादों के सखा है, राम निषादों के सखा है। राम निषादों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि राम जी के हमारे दादा परदादा सब पार लगवले रहला, तो अब की राम जी हमन के नैया पार लगही। आप देखिएगा, राम जी निषादों के साथ है, क्योंकि राम जी निषादों के सखा है। दूसरी बात हम करत हैं कि जब बरदेखुआ आवला ना तो का पूछल जाला? बरदेखुआ आवला तो ही पूछल जाला कि लड़का कितना पढ़ले बा, कौन नौकरी कर रहा है, कौन रोजगार कर रहा है, ये पूछल जाला ना। कि ही पूछल जाला कि कितनी बार बाबा धाम गया है, कितनी बार अयोध्या गया है, कितनी बार राम नाम पूज रहा है, ये नहीं पूछेंगे। शिक्षा देखा जाता है, हर कहीं भी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। बायोडाटा में क्वालिफिकेशन जब होता है तो आप लिखते हैं आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप ये नहीं लिखते आप कितना धार्मिक है।
तो बात को समझिए, राम जी भी निषादों के साथ है क्योंकि राम जी निषादों के सखा है। धन्यवाद। आपको महानगर अध्यक्ष घोषित किया गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जनपद गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष घोषित किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझ जैसे नौजवान कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है, विश्वास जताया है, और उस भरोसे पे, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है, जो मान मुझे दिया है, मैं इन सब कुछ का हिसाब किताब उनको वापस करूंगा। आदरणीय काजल निषाद जी गोरखपुर की लोकसभा की प्रत्याशी हुई हैं। हम सभी समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरों का आशीर्वाद लेकर काजल निषाद जी को 2024 के चुनाव में सदन में भेजने का काम करेंगे। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान हम लोग देंगे। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल श्राम संदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका चैनल जो जनहित के मुद्दों को उठाता है, जनहित के मुद्दों को दिखाता है, ये भी आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।